मुझे ऐसा लगता है कि टीथ आर द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट। अराउंड 80 to 85% लोग रात को ब्रश नहीं करते। दांत की जब परवाह नहीं करोगे तो आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन या बहुत सी बीमारियां, हार्ट की बीमारी हो सकती है, लीवर की हो सकती है। WHO की 2022 की रिपोर्ट में पढ़ा था कि अराउंड 3.5 बिलियन पीपल इन द होल वर्ल्ड सफर फ्रॉम ओरल हेल्थ कैविटीज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फैलने वाला दांत का डिके होता है। हमारे दांतों की ना प्लेन सरफेस नहीं है, देयर आर नेचुरल पिट्स एंड फिशर्स। उसके अंदर फूड स्टक करेगा, वो अगले 2-4 दिन में देखोगे एक पतली सी लाइन बन जाएगी। वो कैविटी की कॉन्सेप्ट है। पहले कैविटी एनेमल खत्म करेगा, फिर डेंटाइन खत्म करेगा, फिर आपके पल्प तक पहुंचेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी दर्द। हार्ट अटैक से ज्यादा पेन दांत का दर्द होता है। क्या कॉजेज हैं ओरल कैंसर के? कॉजेज में सबसे मेजर कॉजेज स्मोकिंग, बीटल नट, तंबाकू में पान। तो वो अगर लंबे समय से च्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली OSMF, ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस या लाइकन प्लेनिस, 2 बीमारियां ऐसी हैं। कैंसर का एक लाइन का मतलब होता है इट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी। घरेलू नुस्खे हमारे व्यूअर्स के लिए भी। जब आपके दांत में दर्द होता है तो थोड़ा सा सरसों का तेल लें, नमक लें, उसका एक पेस्ट बनाएं। आप सारे दांतों पे लगा दें, 2-3 मिनट रुक जाएं और उसके बाद कुल्ला कर लें। अगर आपको दांतों में कैविटी नजर आ रही है तो उसमें हल्का सा क्लव लौंग का तेल लगा दें। एटलीस्ट आपको इतना समय जरूर मिल जाएगा कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। आपका ऑयल पुलिंग के ऊपर क्या टेक है? ऑयल पुडिंग इज वेरी गुड क्योंकि उसमें कोकोनट ऑयल के साथ आप माउथ में रखते हैं। इट इज ए गुड फिजियोथेरेपी फॉर द टीथ। इंडिया में कल्चर है एक प्लेट में खाना खाने का, तो एक ही हाथ से खा रहे हैं, उसी में सब लगे हुए हैं, तो वो कहाँ तक हेल्दी है? देखो, जूठा तो नहीं खाना चाहिए। वो जो आपने हाथ से आपने अपने मुंह में खाना खाया, वही हाथ से दोबारा आप खाना खा रहे हैं। दूसरा लोग भी उसी से खा रहे हैं। अगर मान लो फॉल स्मेल आती है, टाटर है, कैलकुलस है तो सारा बैक्टीरिया का खेल। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, UTI वगैरह सब इसी तरह से तो फैलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज के एपिसोड को शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल आंचल राजकुमार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉलेजेबल, मोटिवेशनल एंड मैजिकल कंटेंट ऑल एट वन प्लेस, बिकॉज यू आर वॉचिंग इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। वेल एवरीबडी, आगे बढ़ने से पहले हमारे एक और चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज अपग्रेड कर पाएंगे थ्रू आर शॉर्ट क्लिप्स एंड रील्स। एंड इस पूरे एपिसोड का जो ऑडियो वर्जन अवेलेबल है वो Spotify पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप हमें सुन भी सकते हैं। वेल, लेट्स कम बैक टू दी एपिसोड। आज की कॉन्वर्सेशन होने वाली है अत्यंत नॉलेजेबल ओरल हेल्थ कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर हमने अन्य डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात की है, ओरल कैंसर की बात की है, ओरल रेमेडीज़ की बात की है, इम्प्लांट्स की बात की है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बात की है कि डेंटिस्ट्री इतनी एक्सपेंसिव क्यों है भाई। वेल, आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं सीनियर डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण भाटिया, हु इज़ चेयरपर्सन ऑफ Bhatia Dentopals. He has his 2 of his amazing clinics in Dwarka and in Janakpuri. मैं बता दूँ, ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, he is a celebrity doctor with more than 2 lakh subscribers on his channel and more than 3 decades of experience in his hand. आज की conversation बहुत ही simple, सरल yet most needed conversation होने वाली है for all those dealing with dental health issues. Now I will let you soak in the entire conversation. Please put your earplugs together for an extremely insightful episode. डॉक्टर भाटिया, वेलकम ऑन फोकस फोकस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, पहले से बहुत अच्छा। मुझे ना एक बात रियलाइज़ हुई, और वो ये है कि कितनी सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में होती हैं, कितने सारे ऑर्गन्स जो ख़राब होते हैं, वो अंदर होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता है उनके बारे में। ठीक है, बहुत लेटर स्टेज में हमें डायग्नोस होता है, मगर हमारे दांत, हमारा स्माइल, हमारा फेस, हमारा माउथ, हमारी पर्सनालिटी का पूरा फेशिया है, और वो हमें रिप्रेजेंट करता है। और अगर आज की डेट में मैं कितना ही सुंदर ब्रांडेड कपड़े पहन लूँ, स्मूथनिंग करा लूँ, अच्छी दिखूँ, फिट बॉडी के साथ रहूँ, और अपने दांतों का, अपने माउथ का ख्याल ना रखूँ, पाई स्मेल बैड, तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। एंड माई फेस इज़ माई रिफ्लेक्शन, है ना, मेरा पहला इंट्रोडक्शन टू यू। और उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि टीथ आर द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली इंडिया।
राइट। आप इस बात से एग्री करते हो? एग्री करता हूँ, बट सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आपकी स्माइल वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक आप यू कोई सो भी मच। श्रृंगार ना करें, लेकिन एक स्मॉल कर्व सेट एवरीथिंग राइट। क्योंकि कोई भी देखें आप, हंसता हुआ आदमी बहुत अच्छा लगता है। कितनी हमारी मसल्स जब हंसते हैं आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, और हमारी एक्सरसाइज है, ये एक प्रकार से हमारी फिजियोथेरेपी है। तो आप हंसते रहें, खुश रहें। तो बात कर रहे थे हम कि स्माइल और टीथ की ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। जी। देखो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अनफॉर्चुनेटली वी आर गिविंग द लीस्ट इम्पॉर्टेंस टू द टीथ। यस। दांत की प्रॉब्लम होगी, चले जाएंगे ना, डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन आप यकीन मानो, किसी के माउथ से बैड ब्रेथ आ रहा है तो उसके पास खड़े वाला जो पर्सन खड़ा है वो हेट करेगा, कहेगा यार ही डोंट इवन बॉदर कि भाई इसकी माउथ से स्मेल आ रही है। सेंट तो आप लगा लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फ्रेग्रेंस है उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। और कभी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा है कभी आपने कि आपके माउथ से स्मेल आ रही है? एंड देखो, कोई भी फिजिकल रहते हैं किसी के साथ आप, तो उसको स्मेल तो फ्रेग्रेंस अच्छी आनी चाहिए ना। ये तो एक बाप की बेसिक नीड और ड्यूटी है। लेकिन लोग क्यों नहीं करते, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप यकीन मानो, मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अराउंड 80 to 85% लोग रात को ब्रश नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मुझे तो लगता है कि आपने आप ये करते भी हैं? बिल्कुल करती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल करती हूँ। हाँ, मैं तो करना भी मैं तो चाहिए। अब आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आफ्टर मील, क्योंकि मेरी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। ऑल्सो आई एम अ पार्ट ऑफ शोज, तो मेरे को ओरल हेल्थ का यू ज़्यादा आर ए ध्यान है। सेलिब्रिटी रादर। नहीं सर, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरे को मेरी ये भी बिल्कुल मॉरल होनी चाहिए। पुलिसिंग ड्यूटी बन जाती है। हाँ, क्योंकि आप जिस चीज के लिए कह रहे हैं किसी को, आप खुद ही नहीं करेंगे तो वो how नहीं you बोल can- पाते, आप yes. कन्विक्शन के साथ नहीं बोल पाते बिल्कुल, स्पेसिफिकली ऑन कैमरा। और दूसरा रहता है कि लोग ना सोचते हैं कोई प्रॉब्लम होगी तो चले जाएंगे, लेकिन दांत की जब परवाह नहीं करोगे और वो आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, आपका जो दांतों का काम है वो आपकी आंतें करेंगी। क्योंकि आप अनडाइजेस्टेड फूड, अनमेस्टिकेटेड फूड आप माउथ में लेते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप खाने को अच्छे से मेस्टिकेट नहीं करेंगे, सलाइवा उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, पल्प नहीं बनेगा, वो आपके स्टमक में अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन या बहुत सी बीमारियां, हार्ट की बीमारी हो सकती है, लीवर की हो सकती है। सो व्हाई टू, कितनी देर लगती है? एग्जैक्टली हम रिकमेंड करते हैं अराउंड 1.5 मिनट्स। क्या आपके पास 1.5 मिनट सुबह और 1.5 मिनट या 2 मिनट अपने लिए नहीं है? आप फेस तो बड़ा अच्छा साफ करके चल पड़ते हैं, कर्लिंग भी करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, हंसेंगे सत्यानाश। तो इसलिए बेटर है, जरूर ध्यान दें। आपने 85% का एक स्टैट दिया, मुझे लगता है कि वो भी कम है। मुझे लगता है 90 ही होंगे। हाँ, 90-95% होंगे लोग जो नहीं करते। करते। ऑल्सो ये भी एक नोशन रहता है लोगों के बीच में कि जब तक दांत में दर्द नहीं है तब तक क्यों जाना। हाँ, तो फिर हम लूटते हैं ना। हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं डेंटिस्ट बड़े महंगे हैं। अरे भाई, महंगे इसलिए हैं, नेग्लेक्ट करते हैं आप। छोटी सी कैविटी है, आप जाएं ना डेंटिस्ट के पास, या 6 मंथली चेकअप कराएं। उसमें ऑनसेट पे ही आपको पता लग जाएगा कि छोटी सी कैविटी है, हम 200-400-500 लेंगे आपसे, आपका दांत ठीक कर देंगे, और आपको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता देंगे। या टैटर जमता है, या बैड ब्रेथ है, पूरी स्क्रीन। आजकल तो अच्छे 3D स्कैनर्स आ गए, आपको खुद कैमरे पे दिखाई देता है कि मेरे दांत कितने गंदे हो गए, और उसको साफ करा लें। कोई डेंटिस्ट महंगा नहीं है, हमें तो अच्छा है, खराब करो, रात भर जागो, अगले दिन आओ ना हमारे पास। तो इसलिए रात को जागने का नहीं होना चाहिए। समय रहते आप दांतों की केयर करें, आप दांत का ध्यान रखें, दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे, ये मेरा वादा है। गॉट दैट। क्यों, ये मैंने कहीं WHO की 2022 की रिपोर्ट में पढ़ा था कि अराउंड 3.5 बिलियन पीपल इन द होल वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम ओरल हेल्थ कैविटी डिजीजेस। सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया या वर्ल्ड के अंदर कहें, सबसे ज़्यादा फैलने वाला दांत का डिके होता है। डिके को हिंदी में आप कैविटी कह सकते हैं, या गड्ढा कह सकते हैं, या दांत में खोल कह सकते हैं, हर तरह की लैंग्वेज। और वो ना ब्रश करने से होता है? डेफिनेटली। आपके माउथ में आपने कुछ खाना खाया, वो आपके माउथ में रहा, बैक्टीरियाज तो अटैक करने के लिए तैयार है, बिकॉज वो खाना तो उनके लिए फूड है। और रात का ब्रश करना, आप पूछ रहे थे अभी, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि रात को आपने खाया, दूध पिया, उसमें मीठा होता है, और आप 8 घंटे सो गए, बैक्टीरियाज के तो हो गए मज़े। 8 घंटे खाओ पियो जो मर्जी करो, 10, 15, 20 दिन, महीना बीतता है, आप देखते हैं ओ सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई, कैविटी बन गई। तो रात का ब्रश मॉर्निंग वाले ब्रश से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में आपने अभी कुछ खाया, आधे घंटे बाद आपका मन किया बिस्किट खा लिया, पुराना बैक्टीरिया शिफ्ट हो गया, नया बैक्टीरिया बनने में समय लगेगा। बट जो रात को नहीं करोगे
तो 8 घंटे जो उसको मिला बैक्टीरिया को फीड, वो आपके माउथ में डेफिनेटली कैविटी बना देगा। आंचल, मैं एक बात और बताऊं, कैविटी बनती क्यों है? हमारे दांतों की ना कोई सरफेस प्लेन सरफेस नहीं है, जस्ट लाइक फ्लोर। देयर आर नेचुरल पिट्स एंड फिशर्स। अब पिट्स एंड फिशर्स हैं, उसके अंदर फूड स्टक करेगा, और आप चॉकलेट खा के सोएंगे या दूध पी के सोए, दे लव स्वीट, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा लगता है मीठा। वो अगले 2-4 दिन में देखोगे एक पतली सी लाइन बन जाएगी, और वो कैविटी की ऑनसेट है। जब कैविटी आपके पास, पहले कैविटी एनेमल खत्म करेगा, फिर डेंटाइन खत्म करेगा, फिर आपके पल्प तक पहुंचेगा, दो मोस्ट वाइटल पोर्शन है जिसमें पेन होती है। आपको ठंडा गर्म लगेगा, आप फिर भी सोचोगे अरे ब्रश कर लेंगे यार, पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी दर्द। इतना दर्द होगा, यकीन मानिए हार्ट अटैक से ज़्यादा पेन दांत का दर्द होता है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो ना, वो कभी नेग्लेक्ट नहीं करेगा। और रात को ही ज़्यादा होता है पेन, क्योंकि आप जब लेटते हैं ना, हमारा बॉडी का पूरा ब्लड हमारे ब्रेन को सप्लाई हो जाता है, और हल्का सा भी इन्फेक्शन होगा, फ्लेयर अप हो जाता है। जब आपको रात में दांत में दर्द हो रहा है, आप सिंपली खड़े हों, पानी लें, गरम करें, थोड़ा गुनगुना करके उसमें नमक डालें, कुल्ला कर लें, और सुबह तक आपका, या एक कैटरॉल टीटी आती है टैबलेट, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट 90% लोगों को मालूम होता है। कैटरॉल खा लें, सो जाएं, और अगले दिन सुबह होते ही डेंटिस्ट के पास जाएं। वी आर ऑलवेज रेडी कि आपको अच्छी रेमेडी दें। आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया चीज़ें, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि 5 गलतियाँ जो लोग ओरल हेल्थ में करते हैं ना जानते हुए भी। 5 गलतियाँ। गलती नंबर 1 कि रात को ब्रश नहीं करते हैं। गलती नंबर 2 कि अगर आपके दांत ब्लीड कर रहे हैं तो आप तुरंत जाएं और उनके पास जाके उसका ट्रीटमेंट जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, बेसिकली क्लीनिंग होती है, स्केलिंग होती है। नंबर 3, पान पराग, सिगरेट, बीटल नट, ये बिल्कुल ना खाएं, आपको इसके कंसिक्वेंसेस नहीं मालूम। आई हैव सीन द पेशेंट्स इन माई क्लिनिक। मेरा क्लिनिक जनकपुरी भाटिया डेंटोपल्स के नाम से है। वहाँ मैंने देखा लोग कैंसर तक देखे हैं पेशेंट। लेकिन वो आप सोचिए कि उस पेशेंट की तो जो हालत है सो है, उनके पूरी फैमिली तबाह हो जाती है एक कैंसर वर्ड सुनने से। चौथा, आपका कोई दांत मिसिंग है, आप तुरंत उसको लगवा लें। लोग सोचते हैं एक दांत नहीं है, क्या हुआ, 31 तो है ना। बट एक दांत ना होने की वजह से आपकी सुप्राइरिप्टेड स्टेज होती है। ऊपर का दांत अगर नहीं है, नीचे का दांत ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। आप देखेंगे फेस की शेप चेंज हो जाएगी, लिप्स की मूवमेंट चेंज हो जाएगी, वॉइस चेंज हो जाएगी। सही में आप एक देखो, बिना दांत का बंदा बात कर रहा है आपसे, और एक बहुत खूबसूरत दांत है, उसकी आवाज़ ही नहीं समझ आएगी, क्योंकि दांत का काम क्या है, अच्छा सा बोलें, अच्छा सा खाएं और अच्छा सा दिखें। अब तीनों पर्पस अगर आपके दांत नहीं हैं, मैं ऐसी सिटीज़ में भी बहुत गया हूँ जहाँ पर कोई परवाह ही नहीं करता है, क्या फ़र्क पड़ता है दांत नहीं है तो, अरे हम खा तो लेते ही हैं ना, ऐसे कैसे खा लोगे यार। लेकिन ठीक है, उनका अपना परसेप्शन है। 5वां, रेगुलर चेकअप, 6 मंथली चेकअप। आपको पेन हो या ना हो, यू मस्ट विजिट ए डेंटिस्ट, क्योंकि डेंटिस्ट की जो निगाह होगी वो डिफरेंट होगी। आप अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, हल्का सा भी ऑनसेट पे प्रॉब्लम होगी, आपको बताएंगे, आप ठीक करा लेंगे। तो ये टिप्स ध्यान रखें। वार्म सलाइन गार्गल। नंबर 2, 2 टाइम्स ब्रश। नंबर 3, ऑन द वेरी रेगुलर चेकअप। ब्लीडिंग होती है तो ज़रूर जाएं, कैविटी हो तुरंत भरवा लें। ये 4-5 टिप्स आप ध्यान रखेंगे ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपका टूथ लॉस होगा, ना रूट कैनाल की स्टेज तक आप पहुंचेंगे। अगर हम ये 5 चीज़ फॉलो करते हैं तो आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी रोक बहुत देंगे। कम हो जाएंगी, Got that. बहुत कम हो जाएंगी। अब मुझे आपसे ये बात करनी है, आपने बातों बातों में कैंसर की बात छेड़ी। इंडिया इस वक्त ग्लोबल कैपिटल वेरी ऑफ सैड टू से ओरल कैंसर है, एंड ये स्टैट्स है अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट्स। क्यों बढ़ रहा है इंडिया में? एक तो ये भी रीज़न है कि ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो नेचुरली नंबर ज़्यादा आते हैं, मगर फिर भी क्या कॉजेज़ हैं? कॉजेज़ में सबसे मेजर कॉजेज़ स्मोकिंग, वेपिंग ऑल्सो। यस, वेपिंग, बिकॉज यंगस्टर्स में तो ये बहुत कॉमन हो चुका है। हाँ, क्योंकि अभी तक हम टबैको, अल्कोहल, हाँ, स्मोकिंग ये सबको सुनते पता हैं, था। मगर बीटल नट और तंबाकू में पान और उसके अंदर सब जो आपने च्यू किया, वो घंटों घंटों च्यू करते रहते हैं आप। तो वो अगर लंबे समय से च्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली OSMF, ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस, या लाइकन प्लेनिस, 2 बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप घर पे भी स्क्रीन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, यू कैन पुल योर लिप, और लिप में अगर वाइट स्पॉट्स आ गए हैं तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको नमक लगना शुरू हो गया,
आपको मिर्च लगनी शुरू हो गई, तो वो आप सोचिए कि आप किसी खतरे में जाने वाले हैं। तुरंत अपने डेंटिस्ट को मिलें। ये अर्ली तो साइंस मल्टीविटामिन्स दिए जाएंगे। हाँ, अगर आप अर्ली सिम्टम्स में ही आप कैच कर लेंगे, उस डायग्नोज कर लेंगे, तो आपको उस स्टेज तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। क्या आपको मालूम है कैंसर कितने तरह के होते हैं? जो बेसिक बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन वो होता है जिसमें आपका कैंसर का कुछ सिम्टम नजर आया या आपको एक अल्सर नजर आया और वो नहीं बढ़ रहा है, इट्स ओके, आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करेंगे। मेलिग्नेंट है वो दिनों दान रातों रात वो बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, और वो किस बॉडी के ऑर्गन तक चला जाएगा वो आपको पता ही नहीं है। तो वो मेलिग्नेंसी इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और इसको डिटेक्ट करने के लिए आप एक बायोप्सी करेंगे, एक छोटा सा चंक लेंगे आपके माउथ में से, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद आपको रिपोर्ट आएगी, पता लग जाएगा। कैंसर का एक लाइन का मतलब होता है इट इज़ अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी। वो लोगों को पता नहीं होता। हर बंदा आएगा, छाला होगा, सर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो ये थोड़ी सी मिथ्स को भी दूर करना चाहिए। ये टाइप्स बता दिया आपने, मगर आपने रियल लाइफ पेशेंट्स को डील किया है? बिल्कुल, देखें उसमें कुछ केसेस में मैंने हाफ जॉ डाइसेक्ट किया। हमने नहीं किया, ओरल सर्जन मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं, हमारी टीम ने किया। तो उसका जो पोर्शन, जैसे कहते हैं ना, अगर एक जगह पे कैंसर हो गया उस पीस को काट दिया जाए, तो वो पीस हमने मैंडिबल को काटा, उसको थाई से लेके इसका टिश्यू लेके उसको दोबारा रीयूनियन किया और वो ठीक हो गए पेशेंट। अब वो है कि हाफ माउथ से खाना तो खा रहे हैं लेकिन चेहरे की शक्ल बदल गई, बिगड़ गया। और अब वो खाते थे, सिर्फ कहते थे, मैंने कहा पान पराग क्यों खाते हो आप, क्या मज़ा आता है, मुझे भी बताओ, मैं भी शुरू कर लेता हूँ। ही सेड कि सर बस आदत पड़ गई है। एक आदत जो आपकी पड़ चुकी है, कैजुअल अप्रोच से लेकर आपको कैजुअलिटी तक उसने पहुंचा दिया। तो अब आप सोचें कि आते ही तो हैं, अच्छी आदत होगी तो आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाएगी। बट उस बंदे ने रिपेंट किया कि मेरे को ये क्यों शुरू किया, और रीज़न पता है क्या बताते हैं? चल, स्ट्रेस बहुत है। अरे भाई, स्ट्रेस किसको नहीं है? आपको भी स्ट्रेस है, मेरे को भी स्ट्रेस है। सारा दिन कोई पेशेंट नहीं आएगा, आई विल बी इन स्ट्रेस कि यार हुआ क्या, आई विल फाइंड फॉल्ट इन माई सेल्फ, मेरे को कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इसलिए ये वाली आदतें तो बिल्कुल छोड़ दें। जिन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है प्लीज़ छोड़ दें। बिल्कुल सही बात है। पापा भी इसी पर्सनालिटी और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जब घर बन रहा था, दिस इज़ आउट ऑफ द वे कॉन्वर्सेशन दो, तो हमारे जितनी भी लेबर काम करती थी वो खाती थी, तो पापा ने उनको सब जाकर समझाया बहुत अच्छा कि नहीं, छोड़ दे, तू अब नेक्स्ट डे आएगा नहीं मिलेगा, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। तो देख, सब जो खा रहे होंगे, हाँ, इंसेंटिव दिया कि सब जो करेंगे उनकी नहीं करूंगा, बट तेरा पर डे का बढ़ा दूंगा। बहुत अच्छा। एंड उनको एक मोटिवेशन मिला, और अब वो 1 साल बाद आता है तो वो बोलता है कि गुरुजी आपकी वजह से छोड़ दिया। सारी जिंदगी जितना खर्च सिगरेट पे किया होगा उससे ज्यादा तो आपको कैंसर पे खर्च करना पड़ जाएगा। तो और लाइफ थ्रेटनिंग है। कोई ऐसा केस जो आपके लिए बहुत दिल दहलाने वाला हो कैंसर से रिलेटेड? कैंसर से ही था कि हाफ कटा हुआ है, ही कांट स्पीक। अगर आप कहेंगे तो मैंने अपने भाटिया डेंटो पल्स का, मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, अराउंड 2.5 लाख मेरे फॉलोअर्स भी हैं, उसमें मैंने वो केस डाला हुआ है, फुल केस स्टडी विद द परमिशन ऑफ दैट पेशेंट। वही सेड कि अगर मेरी वजह से कोई लोग मोटिवेट होते हैं तो मुझे क्या, मेरे को तो हो ही गया था। तकरीबन हर टॉपिक पर मैंने वीडियोस बनाई। आई लव टू, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है कि पेशेंट्स को एजुकेट करना, क्योंकि जो हमारे पास ज्ञान है हम क्यों ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। कैन आई टेक दिस मोमेंट, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट कि हम ये स्क्रीन पे बात कर रहे हैं। हो सकता है शायद मैं डालूँ या ना डालूँ, बट मुझे ये बात आपको सबके समक्ष ज़रूर बोलनी है कि आई एम रियली रियली जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय द योर पैशन। क्योंकि मैंने डॉक्टर्स को, जितने वो प्रोफेशनल और एजुकेटेड हैं, सब इतने फ्रेटर्निटी के इंटरव्यूज़ लिए हैं, और काफ़ी सारे अपने डॉक्टर्स की कम्युनिटी में बोला भी है दैट यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, यू शुड डू कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि सेम वही बात कि कला जितनी बटेगी उतनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। और आपने इतने पैशनेटली अपनी चैनल को बढ़ाया है, लोगों को एजुकेट किया है, लोगों को सॉल्व किया है। अब वो आपका मेडिकल टूरिज्म का सपना भी पूरा हो रहा है, क्योंकि आपको सर्व करने में भी मज़ा आता है, आपको ज्ञान देने में भी मज़ा आता है। सोचिए कितनी दूर से पेशेंट आ रहा है और कितना फेथ लेके आ रहा है वो। इसी नोट पे आप ये भी बता दो कि घरेलू नुस्खे हमारे व्यूअर्स के लिए भी। 2 डेंटिस्ट तो नहीं मानते इन बातों को, क्योंकि पुराने दादी माँ के नुस्खे ये कह सकते हैं आप। जब आपके दांत में दर्द होता है तो थोड़ा सा सरसों का तेल लें,
नमक लें, उसका एक पेस्ट बनाएं। अच्छा। आप सारे दांतों पे लगा दें, 2-3 मिनट रुक जाएं, ज़्यादा भी नहीं रुकना है, और उसके बाद कुल्ला कर लें। अगर आपको दांतों में कैविटी नज़र आ रही है या कोई आपके घर में कोई बिलोंगिंग्स देख पा रहे हैं, तो उसमें हल्का सा क्लव लौंग का तेल लगा दें, या लौंग डायरेक्ट भी रख लेते हैं। एटलीस्ट आपको इतना समय जरूर मिल जाएगा कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हो। ये घरे और वार्म सेलाइन गार्गल मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, वो ज़रूर कर लें। तो जितना भी माउथ में एसिड बना हुआ है, जो खाना फंस गया दो दांतों के बीच में, नॉर्मली ऐसा होता है, लीफी वेजिटेबल्स आपने खाई, दो दांतों के बीच में फंस गई, इट स्टार्ट्स गिविंग यू डिके, दैट इज कॉल्ड पेरीडोंटल पॉकेट। दो दांतों के बीच में जो स्पेस रहता है, आप टूथपिक से निकाल लें। एक घरेलू उपाय बहुत अच्छा है कि आप वाटर जेट इस्तेमाल करें। अच्छा। एक आता है वाटर पिक, हाँ। एक ब्रांड है और आप क्योरा के नाम से आता है, जिसे मोटराइज्ड। आप हल्का सा बटन प्रेस करेंगे, बहुत प्रेशर से पानी दो दांतों के बीच में जाएगा। पहले लोग फ्लॉसिंग करते थे नायलॉन थ्रेड से, नाउ टाइम हैज़ चेंज, लोग उसको भी करने लगे हैं। उससे दांत बहुत अच्छे रहते हैं, आपका दर्द भी आराम आ जाएगा, और जो खाना फंसा हुआ है वो भी निकल जाएगा, कैविटी भी नहीं बनेगी, और उस कैविटी को तुरंत भरवा लें। तो मैंने जब ये टिप्स देनी शुरू की कोविड के बाद, सो आई बिकम लिटिल पॉपुलर। भाई डॉक्टर साहब की वीडियोस देखते हैं, then I start giving the other videos on implants, bleaching, whitening, कुछ बेकिंग सोडा के कुछ तरीके बताए, हल्के से इस्तेमाल करें, दांत सुंदर वाइट हो जाते हैं। हाँ, आप ये पहले डॉक्टर में देख रही हूँ जो मुझे घरेलू नुस्खे दे रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे सब रोकते आए हैं। अगर आपको किसी को राय देते हो, उससे उसको आराम मिल गया, तो वो आपका फ़ैन बन जाएगा ना। तो आपको आराम भी है ज़िंदगी में। वो कहेंगे डॉक्टर साहब इज़ नॉट ग्रीडी, वो तो आपको बता रहा है कि आप घर पे करो, तो ये हमें प्लस पॉइंट भी जाता है। आप इसी को नेगेटिव ले लें, तो इसमें आपका परसेप्शन क्या है वो है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे अब नेक्स्ट बात करनी है आपसे स्माइल डिज़ाइनिंग की, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। अभी तक ये परसेप्शन या फिर ये नोशन बना हुआ है कि वो लोग ही स्माइल डिज़ाइन कराते थे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, टीवी अपीयरेंसेस देते हैं या ब्यूटी पैजेंट्स में जाते हैं। तो पहले तो सरल स्पष्ट भाषा में ये बता दो कि स्माइल डिज़ाइनिंग होती क्या है, और क्या ये सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट है या फिर ये फंक्शनल भी है? देखिए, स्माइल और सुंदर स्माइल सबका एक प्राइम राइट है। आप स्माइलिंग में ये ज़रूरी मत समझें कि आप सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी आप अपने घर के तो सेलिब्रिटी है ना। और नंबर 2, भगवान जब टेढ़े मेढ़े दांत देता है किसी को, या दांतों की शेप सुंदर नहीं है, उसको अमेंड करके एक अच्छी स्माइल लाइन देना, दिस इज कॉल्ड ए स्माइल डिजाइनिंग। ठीक है। एंड टूथ कंटूरिंग भी बोलते हैं इसको, जैसे थोड़े थोड़े टेढ़े से हैं, हल्के फुल्के ग्राइंड करने से। और एक लोगों में, लड़कियों में खास तौर पे वाइट का बड़ा शौक होता है। हम कहते हैं दांत स्वस्थ रखो, वाइट तो हो जाए अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत अच्छा है। वाइटनिंग में लोग ब्लीचिंग कराते हैं, एक कार्बाइड हाइड्रोजन पैरोक्साइड के साथ मिक्सचर किया जाता है, उसको ब्लीच किया जाता है। दांत जैसे आप वाइट कपड़े, ग्रे कलर के कपड़े को वाइट करना चाहते हैं, एक ब्लीचिंग एजेंट डालेंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं। हम स्केलिंग, क्लीनिंग ऑफ टीथ को तो एक नेसेसिटी मानते हैं, और वाइटनिंग को हम लग्जरी मानते हैं। अब हर एक किसी का तो रंग सुंदर नहीं होगा, साफ नहीं होगा, उसके गुण देखे जाते हैं। तो उसी तरह दांतों में भी अगर स्वस्थ हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कैसे कर सकते हैं? कैपिंग से कर सकते हैं। विनियर्स आते हैं, एक नेल्स टाइप के, आपने देखे होंगे आर्टिफिशियल नेल्स, उस तरह के दांत बन जाते हैं। समझ गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं वो सीधे करा दें, वो तो इससे पहले smile ब्रेसिस देते से सीधे होंगे, कैपिंग से भी हो सकते हैं। दिस इज शॉर्टकट। ठीक है। शॉर्टकट मान लीजिए वो आप कोई depend करता है। 45-50 ईयर्स का बंदा है, वो ब्रेसिस नहीं लगवाना चाहता, और वो फिर कैपिंग करा लेते हैं, विनियर्स करा लेते हैं। उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जैसी स्माइल आपको चाहिए, जो कलर चाहिए, जो साइज चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। गॉट दैट। एक एक करके बात करते हैं। तो पहले कितने टाइप की कैपिंग होती है, क्योंकि ब्रोकन टूथ के ऊपर भी लगती है और नॉर्मल टूथ के ऊपर भी लगती है, टेढ़ों के ऊपर, तो उनकी कॉस्ट क्या रहती है, उनकी मेंटेनेंस क्या आती है, और फिर हम वीनियर्स पे आते हैं। पहले आपको याद होगा सोने के दांत लगाए जाते थे। हाँ बिल्कुल। कभी देखा होगा। हाँ। दैट इज जैपनीज गोल्ड, दैट इज नॉट प्योर गोल्ड। जैपनीज गोल्ड के बाद क्रोम कोबाल्ट के दांत आए, वाइट थे। उसके बाद सैरामिक के दांत आए, और अब जिरकोनिया के दांत आ गए, दैट इज विदाउट मेटल। फ्रंट के दांतों के लिए तो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं वो। कॉस्टिंग वाइज बात करें, क्योंकि बहुत लैब पे डिपेंड करता है, डॉक्टर पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड किस करता है। एरिया में है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। नॉर्मल रेंज पूछें तो 4,000 to 5,000 में एक अच्छी सैरामिक की कैप जो दांत के कलर की होती है वो लग जाती है।
और ऊपर जाएंगे 10-12,000 मैक्सिमम, और आप अच्छे से उसको, और लाइफ वाइज 10-15-20 साल वो आराम से चल जाती है। Yesterday I attended a 99 years old patient वाओ, जिसके मैंने 25 साल पहले दांत लगाए थे, अरे वाह, और वो ही केम विद a गुड स्माइल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा विश यू 100 ईयर्स पूरे करें आप। और ये सिर्फ एज पे लोग छोड़ देते हैं, अब तो बूढ़े हो गए, दांत खराब होने तो हैं ही हैं। ऐसा नहीं है। भगवान दांत 2 बार देता है। एक बार बचपन में देता है 20 दांत, वो हमारे 12 ईयर्स तक सब टूट जाते हैं, नए आ जाते हैं 24 के बाद फिर 28 होते हैं। और वो 4 विजडम टूथ जो आते हैं वो 18 से 20 ईयर्स के बीच में आते हैं। ठीक है, एक बार दांत देता है भगवान, वापिस ले लेता है। दूसरी बार भगवान दांत देता है तो लोग अपनी लापरवाही या नेग्लेक्ट से खराब कर देते हैं। तीसरी बार हम दांत देते हैं आपको, दैट इज विद बेजल इम्प्लांट्स और इम्प्लांट्स। बट उस इम्प्लांट दांत देने के पीछे आपकी चेक बुक पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। इम्प्लांट्स आर वेरी कॉस्टली। लोग पूछते हैं इम्प्लांट्स कॉस्टली क्यों होते हैं? इट इज़ एन एक्सपर्टीज, स्पेशलाइज ब्रांच। इम्प्लांट एक टाइटेनियम की धातु का बना होता है, दैट इज़ अ बायोकम्पैटिबल, जो हमारी बॉडी को सूट करता है। उससे आप MRI CT स्कैन सब करा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, स्क्रीनिंग में वो नहीं आएगा वो। और उसके ऊपर फिर एक सैरामिक का दांत लगा दिया जाता है। तो वो आपके बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज पर्सन, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन, वो सर्जरी के माध्यम से आपकी बोन के अंदर फिक्स कर देगा। ड्रिल करके, यस, पूरा जैसे आप वॉल के अंदर ड्रिल कर रहे हैं, वैसे हम वी आर वेरी बुचर्स ड्रिल करते हैं। उस समय नहीं सोचते पेशेंट को क्या होगा, लेकिन पेशेंट को पेन नहीं होता है, पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है। इट्स वेरी, निकालने से ज़्यादा दांत इम्प्लांट करने में कम पेन होता है। ये सबसे ज्यादा स्कैरीस्ट सर्जरी लगती है। बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग इन लाइव। यस, नॉर्मल सर्जरीज में आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, आप बेहोश हैं, जो मर्जी करते रहिए, डॉक्टर काट रहा है, पीट रहा है, या कौन सा डॉक्टर कर रहा है आपको पता ही नहीं होता। यहाँ तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और हमारी जो मशीनरी होती है, ची ची करती है, या ड्रिलिंग्स हैं, दीज आर वेरी, मतलब नॉट गुड टू साउंड। तो उसके बाद वो उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। कॉस्टली इसलिए होता है, ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेड, इंडिजिनस नहीं है, इंडिया में कम बनती हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे से, कोरियन इम्प्लांट्स आते हैं, नोबल अमेरिकन आते हैं, तो बहुत से ब्रांड्स आते हैं। ये अपने डॉक्टर से मिले, ही विल डू 1 OPG, आपके दांत को एक्सरे से हड्डी देखेगा वो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द बोन। 2 तरह की बोन होती है, कैंसरस बोन और कॉर्टिकल बोन। तो उसको देखेंगे, उसके हिसाब से आपको राय दी जाएगी। आजकल आंचल जी सिर्फ 7 डेज के अंदर पूरे दांत नए लगा दिए जाते हैं। कमाल है। पहले यही काम 4 महीने में होता था। 3 मंथ्स के बाद ऑस्टियो इंटीग्रेशन होती थी, जो इम्प्लांट के थ्रेड्स हैं उसके अंदर नई बोन ऐसे मिंगल करती थी। उसके बाद वो जब बिल्कुल फर्म हो जाती थी, फिर उसके ऊपर एक अबटमेंट लगाकर दांत लगा दिया जाता। सारे दांत टूट जाएं, वो नहीं टूटेगा। लोग पूछते हैं गारंटी, अब गारंटी कहाँ से लाएं? अपने दांतों की तो आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे से गारंटी मांग रहे हो, और भगवान के दांत दिए थे तो आपने खराब कर दिए। तो लोगों को होता है पैसा खर्च किया, गारंटी तो मिले, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा साथ देता है। आई डिड 1000 ऑफ केसेस फुल माउथ इम्प्लांट के। तो बहुत मज़ा आता है जब पेशेंट खुश होता है ना, तो वो स्माइल देखने वाली होती है। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये तो आपने बात पूरी इतनी टेक्निकली एक्सप्लेन कर दी ना, मुझे बड़ा दिलचस्प। और वो तो हमने खुद बनाने हैं तो सुंदर बनेंगे ही। भगवान ने तो जो जैसे दिए हैं वो तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यहाँ तो हम खुद बना रहे हैं ना। पेशेंट क्या भी देता है, डॉक्टर साहब वाइट रखना दांत, ऐसे नहीं रखना, छोटे नहीं रखना। वो नहीं अजीब लगेगा कि आपके बाकी दांत थोड़े से जी अजीब सारे हैं? लगेंगे ना इम्प्लांट, अगर फुल माउथ की बात करें। हाँ, तो full पार्शियल mouth में तो आपके दांत के शेड के हिसाब शेड से के मिलाना हिसाब से बनना पड़ेगा। पड़ेगा। तो वो दोनों होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाँ, जिसका एक दांत टूटा है वो पूरा थोड़ी लगवाएगा। आजकल लोग ब्रिजिंग नहीं कराते। आप पूछ रहे थे कि फ़र्क क्या है ब्रिजिंग और इम्प्लांट्स में। ब्रिज में आसपास के दोनों एडजॉइनिंग दांतों को ग्राइंड करके घिसना पड़ता है, उसकी सपोर्ट ली, उसके ऊपर आपने फिक्स कर दिया। अब वो डेंचर्स का ज़माना गया जो आपके दादी नानी लगाते थे, द टाइम की लोग फेंक देते हैं उसको, क्योंकि वो टाइम अब लोग चाहते नहीं। लोगों के पास पैसा भी बहुत है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जितना लग जाए, लेकिन दांत फिक्स चाहिए। एक कहावत सुनी होगी आपने, पंजाबी वाली, जदों दंद सी ते दाने नहीं सी, हुन है दाने है गए तो दंद नहीं है क्या। तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, आप दाने लाइए दांत हम देते हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। तो इस तरह से बहुत अच्छी। और देखो, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस 3 decades बैक, 30 साल पहले, हाँ जी, डेंटिस्ट को लोग डेंटिस्ट मानते ही नहीं थे, डॉक्टर ही नहीं मानते थे। कहते दंदा का भी कोई डॉक्टर होता है भाई, दंद कट देते और डेंचर लगाता, हो गई डेंटिस्ट ही पूरी।
नाउ टेक्नोलॉजी सो गुड, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि आप दांत के लिए लोग केयर भी करने लगे, पैसा भी है। आपने डेंटिस्ट्री की बात की तो ये तो है कि पहले डेंटिस्ट को डेंटिस्ट नहीं मानते और थे, हमारी कमाई भी बड़ी मगर कम थी फ्रैंकली। मगर अभी बात करते हैं ना, अभी तो सब कहते हैं कि डेंटिस्ट ही चाहिए, और यूएस में डेंटिस्ट इज द रिचेस्ट पर्सन देयर। तो वही मेरा सवाल था कि हाँ। यूएस के लोग जो एटलीस्ट बाहर, इंडिया से बाहर जितने भी लोग हैं वो अपने डेंटिस्ट्री ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे मैन पावर अच्छी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ के डेंटिस्ट उतने स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस्ड भी हैं। मगर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने दो पहले भी पूछा था मैंने ये कि डेंटिस्ट्री चलो समझ आती है कि आपने निगलेक्ट कर दिया काफ़ी चीज़ें और अब आपके ऊपर भारी पड़ रही है, तो आपकी निगलेक्ट की वजह से एक्सपेंसिव है। मगर वैसे भी आउट ऑफ ऑल दीज मेडिकल ट्रीटमेंट्स डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव पाई जाती है। तो नंबर 1 क्यों, और नंबर 2 कि इंश्योरेंसेज में डेंटिस्ट्री कवर क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ चीज़ें तो नेसेसिटी में भी आती है ना। ये भी तो बॉडी का हिस्सा ही है। जी, ये मेरा सवाल देखो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें ना हमारे पास कुछ चॉइसेस हैं। चॉइसेस मीन्स अगर आपको एक चॉइस दी जाए, मुझे इस रास्ते पे मारुति से जाना है या मर्सिडीज से जाना है, हर कोई चाहेगा मर्सिडीज से जाना। लेकिन अब दांत के लिए कैप मेटल की भी बनाई जाती है, एक सैरामिक की बनाई जाती है, एक जिरकोनिया की बनाई जाती है। हर आदमी उंगली जिरकोनिया पे रखेगा क्योंकि 10,000 का कैप है। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस 20,000 रुपये दे के आपने करा ली, आपने तो इंश्योरेंस कंपनी को लूट लिया, क्योंकि वो तो 5 लाख का काम करा जाओगे, आप इम्प्लांट्स कराओगे। तो ऐसे हर आदमी कराने लगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी तो कभी भी घाटे में तो नहीं जाना चाहेगी। यूएस में भी नहीं होती है, किसी कंट्री में डेंटल की इंश्योरेंस नहीं है। कुछ पार्ट आपको देना पड़ता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट, स्मॉल पार्ट पोर्शन आपका इंश्योरेंस कंपनी देती है। जैसे रूट कैनाल्स है या फ्रैक्चर्ड्स है, दांत फ्रैक्चर हुआ, इसमें आप मर्जी से फ्रैक्चर नहीं कराओगे। आँख का है, सर्जरी करानी है, मर्जी से नहीं कराओगे। हार्ट की मर्जी से नहीं कराओगे, आपको प्रॉब्लम होगी तो आप जाओगे। यहाँ तो बिना प्रॉब्लम के लोग कहेंगे मेरे सारे दांत बदल दो, आई डोंट माइंड, बिकॉज कंपनी इज गिविंग। जब अपना पैसा देता है ना आदमी तो दर्द होता है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। वो क्यों देंगे कि सारा पैसा, तो उसको लग्जरी के उसमें डाल दिया, नेसेसिटी में नहीं डाला। और लग्जरी आपको कभी भी नहीं मिलती है इंश्योरेंस में, तो इसलिए नहीं दी जाते। और अगर होगी, कोई कंपनीज ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट दे आर हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स, तो उसमें लोग सोचते हैं भाई कराएं ना कराएं। हाई अमाउंट ऑफ प्रीमियम है तो ऑब्वियसली कवर कर डेफिनेटली लेंगे। जब आपको 10,000 का एक दांत आपको क्लेम से लेना है, वो 50,000 आपसे पहले ही ले रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे छोड़िए ना, 5 कैप ऐसे ही लगवा लेंगे जाके। और CGHS भी वो देता है, लेकिन वो भी नहीं देते, इम्प्लांट्स का वो नहीं देते, कैपिंग का वो खर्च नहीं देते। तो वो एम्प्लॉयज़ भी हमारे पास आते हैं अल्टीमेटली। गॉट दैट। और सबसे महंगा है ही इम्प्लांट ना। इम्प्लांट जिसके मिसिंग दांत हैं, वो खाना नहीं खा पाता है। आप उनकी एक दिन आप खाना नहीं खाएं, आप सोचेंगे यार किस लिए मैं काम कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दूंगा क्या। तो वो फिर इम्प्लांट्स कराते हैं। इम्प्लांट्स तकरीबन 25 से 30,000 के बीच में एक नॉर्मल नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। उसमें आप जितने इम्प्लांट्स कराएं मल्टीप्लाई कर लें। और फुल माउथ की बात करें तो 4 to 5 लाख के अंदर पूरे माउथ के नए दांत बन जाते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट है। जैसे नी तो रिप्लेसमेंट। आप नहीं चल पाएंगे तो कराएंगे ना, खा नहीं पाएंगे तो हमारे पास आएंगे ना। इसीलिए डेंटिस्ट थोड़े रिच हो गए हैं। होने भी चाहिए। बिल्कुल, अरे इतनी मेहनत करते हैं, इट्स वेरी टेक्निकल वर्क। आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने दांत कितने निकाले, मतलब कितने साल आपने काम किया। ये मैटर करता है उन सालों में आपने कितना काम किया। जैसे पायलट होता है, उसके फ्लाइंग आवर्स देखे जाते हैं, लेंथ ऑफ सर्विस नहीं देखी जाती। हाँ, इसी तरह और मुझे ये बात भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इस बात को नोटिस नहीं करते कि आप लोग का जो स्टेज है, आप लोग का जो वर्क ऑफ फील्ड है, वो कितना छोटा है। एक दांत है सिर्फ, कहने एक को। दांत है सिर्फ, और वो लेकिन उस दांत पे 32 है। हाँ कभी ना कभी तो आएगा, 32 बार तो आएगा ना हमारे पास। हाँ, किसी के 32 हैं, किसी के 28 हैं। मगर हाँ, एक और क्वेश्चन है कि जो अक्कल दाढ़ होती है, वो उसको निकालने से अक्कल चली जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्कल दाढ़ क्या होती है बताओ? अक्कल दाढ़ होती हैं, दे आर, बहुत से 90% लोगों को ये नहीं पता कि अक्कल दाढ़ होती कितनी है। दे आर 4 in नंबर्स। 18 से 22 साल के बीच में वो आती हैं। कईयों की टेढ़ी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अक्ल टेढ़ी है। तो वो अक्ल टेढ़ी आएगी तो 4 लास्ट के जो कॉर्नर के दांत होते हैं वो अक्ल दाढ़ होती है। तो वो अक्ल दाढ़ का मतलब है कि यू हैव अटेन द फुल मेजोरिटी नाउ। इसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं है, यू विल बी स्टेबल फॉर लॉन्ग।
ओके, तो अक्कल दाढ़ में 4 वो ग्रोथ तंग इन करती टर्म्स है। ऑफ ओरल। ओरल नहीं, फुल ओवरऑल हेल्थ, पूरी आपकी हाइट कितनी बढ़नी है, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या बनना है, सब कुछ। मतलब अक्ल एक इंडिकेशन है कि नाउ यू आर फुल्ली ग्रोन। तो उसके बाद वो तंग क्यों करती है, टेढ़ी होती है। पंजाबी में हमारे दादी वगैरह बताते थे, अक्ल देड़ आंधी भी औखी तो जांदी भी सौखी। मतलब ओखी। आंधी भी औखी तो जांदी भी औखी, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको एक सर्जरी करनी पड़ती है, और इसको सिर्फ निकाला ही जाता है, इसमें रूट कैनाल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। किसी स्पेशल कंडीशन में, प्रेगनेंसी में कह सकते हैं, या हार्ट का कोई पेशेंट है या इकोस्प्रिन ले रहा है, तब हम सोचते हैं कि इसको थोड़े टाइम के लिए बचा लें, लेकिन इसको निकालना ही माध्यम है। ये अगले वाले दांत को खराब कर देता है। यूएस यूके में चारों दांत 18 या 22 साल के बीच में बुलाते हैं, सबके चारों निकाल दिए जाते हैं। 28 टीथ आर फंक्शनल, और जो बनावटी दांत भी बनते हैं वो 28 बनते हैं। अक्ल दाढ़ नहीं लगती उसमें। तो ये चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, सालों लग गए सीखने में, और आपके हाथ की एक कला है। हम भी जादूगर हैं दांतों के, और आप अपना जादू करते हैं, हम अपना जादू करते हैं। तो यही डेंटिस्ट का क्रक्स ये है। All right, everybody, welcome to Magic Time segment of Hocus Pocus with Anshul. Sir, I have prepared something for you, and before we actually begin with the entire act, मैंने यहाँ पे 3 predictions इस envelope में करके रखी हैं. There is no way I can ever change those predictions. ठीक है? अगर मुझे change करने की जरूरत पड़ी तो मुझे खोल कर change करनी पड़ेगी, और सब अब पूरा act आपके सामने होने वाला है, वो हम जानेंगे. Okay. And I have a deck of cards which I call this a life. This is our life. Right. Okay. मेरे को ऐसा लगता है सर कि हमारी जो लाइफ है ना, वो 4 भागों में डिवाइडेड है. पहला पार्ट लीजिए इन कार्ड्स को. मुझे लगता है ये हमारी चाइल्डहुड है. ठीक है. एंड आई शफल दिस एज मच एज यू वांट. जितना भी चाहे आप इसको शफल कर सकते हैं. ओके. या चलो, चाइल्ड वाला हो गया. हाँ. इसके बाद जवानी आएगी. हाँ, इस फेज में हम बहुत गिरते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कियोस क्रिएट करते हैं, सीखते हैं, बट मजा आता है. तो मैं चाहती हूँ कि आप ये यहाँ पर रख दीजिए पहला हीप, और ये दूसरा पार्ट जवानी. कुछ कार्ड्स अगेन, ये एक वैसा फेज है, दिल भी तुड़वाते हैं, नई चीजें, एग्जाम्स, फेलियर्स, बहुत कुछ देखते हैं हम इस फेज में. जवानी. एंड देन यस, सेकंड गोज हियर, एंड देन थर्ड फेज प्रोबेबली ये आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला फेज, है ना. बच्चों के साथ शादी, पार्टनर, जिम्मेदारियां, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये वो वाला फेज. ये भी आ गया. एंड ये फाइनल फेज क्लोज टू रिटायरमेंट. काफी सारी हाँ, बीमारियां लगने लगती हैं, कुछ दांत भी खराब होने लगते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ जाती है. तो ये 4th फेज आ गए. एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिवाइडेड our deck of cards into 4 phases of our life, right? मैं चाहती हूँ कि पहला और दूसरा फेज अच्छे से आप मिक्स कर दो और शफल कर दो, और मैं तीसरा और चौथे फेज को अच्छे से शफल कर देती हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिटायरमेंट वाला आपने किया, मैंने जवानी वाला और चाइल्डहुड वाला. अगर आप चाहो तो आप इसे भी शफल कर सकते हो. शफल इट एज मच एज यू वांट. ठीक है. हमने इस लाइफ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है ना. अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारी लाइफ है ना, वो फुल ऑफ कियोस रहती है इन ऑल द 4 फेजेस. टू एक्चुअली क्रिएट फुल कियोस इन आवर लाइफ, मैं चाहती हूँ किसी भी एक हीप को उल्टा कर दो. किसी भी एक हीप को. अगर एक्चुअल में लाइफ में फुल कियोस क्रिएट करना है तो हम इसको भी शफल कर देते हैं. उल्टा सीधा हो गया, राइट. अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ कार्ड उल्टे सीधे हैं, और यहाँ पर भी कुछ कार्ड उल्टे सीधे हैं, राइट. मैं चाहती हूँ कि अब आप इस डेक ऑफ कार्ड्स को अपने हाथ में लो, और बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट डीलिंग विद दोस कार्ड्स, मैं चाहती हूँ आप अपनी पहली प्रेडिक्शन पढ़ें. ये जो पूरी गेम चल रही थी ये आपने डील की, ठीक है. एंड व्हाट डज द फर्स्ट प्रेडिक्शन सेज? यू कैन इन फैक्ट शो दिस टू द कैमरा एज वेल एंड रीड इट आउट लाउड. There will be 24 cards facing down. There will be 24 cards facing down. So let's see. गिनना है? Yes. तो जितने भी face down cards हैं उन्हें एक-एक करके नीचे रखना शुरू कीजिए. 1, 2, 3. Let's see. 4, 5. I hope so. 5. Okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Got it.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Yeah, 24. Yes. Right. So the entire game was actually dealt by you. Okay. हमने कुछ कार्ड को नहीं shuffle किया और किया ये पहले से chaos लिखा किया. गया है. Yes. And let's see the second prediction now. अरे. We'll keep those cards in hand. मैं चाहती हूँ आप दूसरी prediction को पढ़िए. What does it say? ये है out of which 12 cards will be read. Yes. Let's अरे. find out. Let's find out. भाई ये कैसे कर लेते हो यार तुम सब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. क्या बात है? 9. 10, 11, 12. अरे all 12 are there. Yeah, all 12 cards. What correct predictions are? अरे. Yeah. Entire game was dealt by you. I want you to open the last prediction that we have on the table. हाँ, उसको दिल संभाल के रखिए क्या आने वाला है. Prediction. Rest all the cards will be clubs. Oh. Let's find out. Yes, all are clubs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. Wrong is one is wrong, one but is ठीक है. wrong. मतलब इतना इतनी चलता है. कैलकुलेशन चलती है. इतना इसको छुपा देते हैं फटाफट. All are good, very Yeah. good. This one is rest. Clap for all you. of them is clubs. ठीक है. इतनी Yes. गलती चलती है? नहीं चलता नहीं है, लेकिन जितना किया है उसके लिए अप्रिशिएट तो कर लूं पहले. ठीक है. खाना Thank you. एकदम नहीं खाया जाएगा ना. हाँ. सर आप इस बात से अग्री करोगे कि जो लाइफ है ना, हमको लगता है कि सारी रैंडम चॉइसेस हमारे आगे दे रही है, मगर सब रैंडम नहीं होता है. इट्स ऑल गॉड नहीं. मास्टर प्लान. मास्टर प्लान होता है. कुछ तो हमारी अपनी प्लानिंग होती है, पर कुछ गॉड की प्लानिंग होती है. और जो वो हमें हमारे नहीं से पता क्या होती. कराना चाहता है. हाँ. देयर इज वन सेइंग कि अगर आपकी इच्छा से हो तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से हो रहा है. और हमें पता नहीं कि क्यों हो रहा है, क्यों चीजें है ना. जो अच्छा Exactly. चाहेंगे भगवान अपने आप चाहेंगे कर लेंगे. बिल्कुल. इसी नोट पे एक और प्रेडिक्शन थी जो मैं आपको देना भूल गई, वो आपके पीछे रखी है. Oh, what's this? Yeah, that envelope if you can see in Oh, between the one book. more envelope is there. Yeah. So, So ये what's इसमें the- क्या राज छुपा है ये भी That's देख the लेते last- हैं. the last and final. What does it say? यार, If you अब can तो- read out loud for us. Yes, except J Kyo 11 Jack of Spades. Yes. अच्छा, except this was the Jack of Spades. ये वाला कार्ड था. भाई This वाह. is our fourth prediction. बहुत मगर ये तो और मुझे कुछ है राज में? हाँ बिल्कुल नाम ही नहीं था. राज है. ये तो वो बताने के लिए था कि ये 4 predictions हमने की and we have created lot of chaos but we have still managed to create some order out of our life. और वो सब order कुछ क्या मेरे था? हाथ में था. सब कुछ आपके हाथ आपको में पता था. भी नहीं था. Exactly. मगर यहाँ पे था कि पहला prediction था 24 cards will be facing down. Facing down. फिर दूसरा prediction था out of which 12 cards will be red, और तीसरा था कि all of them will be clubs. Clubs. All of them will be clubs. मगर उनमें से अमेजिंग इज एक- दिस कि एक कार्ड मैंने सोचा था यहाँ शायद आंचल गलत हो गई, बट मैजिशियन इज नेवर रॉन्ग. Yes. So except Jack of उंगलियों का clubs. खेल. हाँ, गुड. And आपको ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे 11, 12, 24. ये आपको लगता है ये नंबर आपसे रिलेट करते हैं आपकी रियल लाइफ जिंदगी में? 11 नो मुझे याद नहीं है. 12 कोई आपकी कुछ एनिवर्सरी, बर्थडे? नो 11, नो 12, नो 24. मगर आज की डेट क्या है? आज की डेट ही 11, 12, 24 है. So this Good. is what we have yes. created for you. बहुत अच्छे. बहुत And बढ़िया. for everyone's reference, this is the date that we are shooting on. And I 11 really December Yes. 2024. 11, 12 and 24. So this is a memorable date for me हाँ. because 11, 12, 24. इस दिन हम एक मिलियन पार करने वाला एपिसोड शूट कर रहे हैं. हाँ, आपके लिए ऑल द बेस्ट कि आपको फटाफट आपको सिल्वर बटन मिले और उसके साथ साथ आप Thank गोल्ड you. बटन पे जाएं. सो ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Coming back to the topic, implants के बाद का क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद केयर चाहिए, थोड़ी सी केयर चाहिए आपको, क्योंकि जब असली दांतों को केयर चाहिए तो नकली दांतों को भी केयर चाहिए. उसमें आप वाटर जेट, जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रेशर से वाटर से आप, क्योंकि कुछ समय रहते आपकी जो जो एज बढ़ेगी हमारे गम्स रिसीड कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन द ब्रिज एंड योर गम्स. तो उसको साफ करना, खाना ना फंसा रह जाए, तो वाटर जेट का इस्तेमाल आप डेमो करें. दे सकते हो?
बिल्कुल दे सकता हूँ, मैं लाया हूँ, अगर आप Please. मुझे परमिशन देंगे तो मैं Yes. जरूर करूँगा। Yes. देखिए ये एक मॉडल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसी इसमें आप ये देखिए एक डमी मॉडल है जिसके माध्यम से मैं आपको समझा पाऊंगा। इसमें इम्प्लांट्स किए गए हैं। इम्प्लांट्स फ्रंट पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं। अब लोग सोचते हैं 2 दांत के बीच में खाना फंस गया तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कैविटी तो बनेगी नहीं, क्यों इसकी मेंटेनेंस करनी। मेंटेनेंस ज़रूर है, 2 दांतों में रहेगी, पेरिडोंटल डिसीज हो जाएगी, बोन लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक डिवाइस लाया हूँ, से वेरी फेमस एंड वेरी पर्टिकुलर। इसके अंदर पानी भरा जाता है और ये वाटर फ्लॉसर है, वाटर जेट भी बोलते हैं, वाटर पिक भी बोलते हैं। इसके अंदर एक नोज़ल है, इसमें एक बटन है। अगर मैं थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, पानी ना गिरे, तो इस पे अगर हम इसको ऑन करेंगे, वाटर विल कम विद वेरी बिग प्रेशर। तो वो आपके दांत में जितना, जैसे हम अपने 3-वे सिरिंज से साफ करते हैं क्लिनिक्स में, उसी तरह के आप इसके माध्यम से आप पूरे दांतों पर, इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स। आप 1 सेकेंड में सबको घुमा दें अंदर और बाहर से, तो आपके दांतों में जो भी खाना फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। इट इज़ ए बून टू द डेंटिस्ट्री की जो क्लिनिक पे जाने के बिना आप घर पे ही कर सकते हैं। सो अगर कोई इसका लिंक चाहिए होगा, ऑरा क्यूरा के नाम से आता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट ये स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। अमेजोन पे आप ले सकते हैं इसको। बिल्कुल। ऑल्सो ये भी एक सवाल है कि क्या आप गैप जो होते हैं आपके दांतों के बीच में बिना ब्रेसेस के उसे कवर कर सकते हैं? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। पुरानी मान्यताएं अगर आप मानते हो, क्योंकि आई एम 62 प्लस, तो मुझे पता है सारी बातें सुनी हुई। जिनके दांत में गैप ज़्यादा होता है ना, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, पर हम उस गैप को बंद करने के लिए पैसे लेते हैं। हाँ। तो वो बिना ब्रेसिस के भी हो जाता है। माई डॉटर डॉक्टर सृष्टि भाटिया, सी इज़ एन ऑर्थोडोंटिस्ट, वेरी सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट। उन्होंने एक रिसर्च में, एक अलाइनर्स की जब रिसर्च कर रही थी पढ़ाई के दौरान, उन्होंने कहा कि यार जो अलाइनर्स है वेरी कॉस्टली अफेयर, और मिड लाइन इसको बोलते हैं, मिड लाइन डायस्टमा, 2 दांतों के बीच का जो गैप होता है। तो उसमें एक इलास्टिक का इन्होंने वो एक अलाइनर बनाया, सिंगल अलाइनर। अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें एक अलाइनर बना के, ये ट्रांसपेरेंट होता है, किसी को पता भी नहीं लगता है कि ये अलाइनर लगा हुआ है। थोड़ा सा। और ये अलाइनर इस तरह से बनाया जाता है, इसको बीच में से कट कर देते हैं जितना गैप है, ठीक है। और 1-2 बैंड्स लगाकर इसको, यहाँ पर 2 बैंड्स लगाकर इसको डेली आपको बोला जाता है कि एक इसको इलास्टिक लगाएं, मेडिकेटेड इलास्टिक होता है, उससे आप इसको अगर क्लोज लाते जाएंगे तो वो बिल्कुल कुछ 3 मंथ्स के अंदर बिल्कुल गैप बंद हो जाएगा। अच्छा। और वो लाइफ टाइम रहेगा, कॉस्टली भी नहीं है। इम्प्लांट्स में जैसे जब ब्रेसेस में या अलाइनर्स में बहुत कॉस्टली अफेयर है, 40,000 से स्टार्ट होता है, गो अप टू 2 लाख 3 लाख। इसमें मात्र 15,000 रुपये में और 3 मंथ्स के अंदर ये गैप बंद हो जाएगा। रिलैप्स ना करे, लोगों की रिलैप्स हो जाते हैं, दोबारा गैप बन जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक फिक्स रिटेनर लगा दिया जाता है, थ्रेड लाइक रिटेनर लगा देते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम, इसकी अपनी रिसर्च है डॉक्टर सृष्टि भाटिया की, गैप अलाइनर के नाम से आप गूगल करें, आपको पूरी रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएंगी, और पूरा ऑथेंटिकेटेड एक ट्रीटमेंट है बंद करने के लिए। अब इसके बाद फिर आता है, बहुत ज़्यादा गैप्स हों वो नहीं होंगे, वो आपको ब्रेसिस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक गैप अगर आपने इधर शिफ्ट किया दूसरी साइड आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो केस सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो आप कराएं, किसी भी एज में करा सकते हैं। आप 40 के हैं, 50 के हैं, आपके मन में आया कि यार तो बुरा लगता है, तो आप करा सकते हैं, और कोई ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। When it comes to braces, तो ब्रेसेस कितने सारे टाइप के होते हैं? देखिए आजकल कॉस्मेटिक दौर है, हर आदमी चाहता है मैं अच्छा लगूं, सुंदर लगूं विद ब्रेसेस। आपने एक सीरियल शायद देखा हो, जस्सी जैसा कोई नहीं, बिल्कुल। उसमें वो लड़की इतनी पॉपुलर हुई थी सिर्फ ब्रेसिस की वजह से। तो ब्रेसिस बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान सबको सब कुछ सुंदर नहीं देगा। अगर आपको बहुत खूबसूरत बनाया तो हो सकता है दांत अच्छे ना हो, बट दांत कैन बी अमेंडेड। तो वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ऑर्थोडोंटिस्ट। उसमें 3 तरह के ब्रेसिस बेसिकली आजकल चलते हैं। मेटेलिक ब्रेसिस जो पहले चला करते थे, थोड़े से वो चलन में कम है, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। रीजन, मेटल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड इनर चीक्स आर द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको अल्सर्स होंगे, थोड़े निशान बनेंगे, और बात करते हुए थोड़े चुभेंगे। लेकिन उसकी जगह ले ली सैरामिक ब्रेसिस ने। सैरामिक ब्रेसिस बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, दांत के कलर के होते हैं, पता नहीं लगता है कि दांत में आपने ब्रेसिस लगा रखे हैं। एक लिंगुअल ब्रेसिस भी आते हैं, नॉर्मली एयर होस्टेस या बॉलीवुड के लोग वो लगाते हैं, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। सैरामिक ब्रेसिस हर कोई लगाता है। ठीक है। और डेवलपमेंट हुई,
लोगों ने कहा यार ये भी मज़ा नहीं आ रहा, दिखते हैं 1 साल आपके मुंह में रहते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप पॉपकॉर्न नहीं खा सकते, भुट्टे नहीं खा सकते, या आप अखरोट नहीं खा सकते, फ्रंट के दांतों से उखड़ जाएंगे। तो अलाइनर्स बने। अलाइनर्स इज़ अ ट्रांसपेरेंट, एक फिल्म का बनाया जाता है और वो आपके कैमरे में स्कैन किया जाएगा और आपको पहले बता दिया जाएगा कि आपके दांत ट्रीटमेंट होने के बाद कैसे हो जाएंगे। जैसे आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ऐसा लगूंगा, आपकी स्माइल पहले से आ जाएगी। बट इट्स ए कॉस्टली अफेयर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 80 to 90,000, गो अप टू 2 lakhs, 2.5 lakhs, और ये 1 ईयर के अंदर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, विदेशों में रह के भी ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। विदेशों में तो डेंटिस्ट्री बहुत कॉस्टली है आंचल। जो हम इंडियन रुपीज़ ले रहे हैं, मान लो हम रूट कैनाल के 3,000 लेते हैं, वहाँ $3,000 है। आप मल्टीप्लाई करें 2,40,000 फॉर 1 रूट कैनाल, तभी तो लोग भागते हैं इंडिया कि 40,000 की टिकट से 1 लाख की टिकट खर्च करेंगे, 10-12 रूट कैनाल हैं, 10-12 कैपिंग है। मेरे पास इतना पेशेंट है। और इन ये दिसंबर का जो मंथ है, क्रिसमस पे सब लोग आते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी मिलाए, गिफ्ट भी ले लिया और वहाँ से दांतों के पैसे भी बचा गए। क्योंकि दांतों का ट्रीटमेंट, और इंडियन डॉक्टर्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड। बहुत से लोग, हम डेली में 30-30, 40-40 पेशेंट देखते हैं। बाहर की कंट्री में 6 पेशेंट देखेंगे विद अपॉइंटमेंट, थक गए यार, अब बहुत काम कर लिया। 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट्स देते हैं। दांत में आज दर्द है, 3 महीने बाद उसके पास जाइए। हाउ इट्स पॉसिबल? इंडिया में आपको अगर दांत में दर्द है, गूगल करो, 10 डॉक्टर्स आपके फ्रेंड में भी होंगे, 3-4 डॉक्टर्स तो आपको डेंटिस्ट जानते होंगे। इसका मज़ा नहीं आया ट्रीटमेंट में, यार दूसरे के पास चलते हैं। क्यों? अवेलेबिलिटी इज़ मोर। तो ये, और एक्सपीरियंस डॉक्टर वाकई कम है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बोलता है। ये बात भी बिल्कुल माननी पड़ेगी, ट्रस्ट तो बहुत बड़ा फैक्टर है व्हेन यू आर डीलिंग विद डॉक्टर्स। ट्रस्ट में अगर आप टी हटा दें, दैट बिकम ए रस्ट। ओह ब्यूटीफुल। तो मैं, अगर उस टी को मुझे बचा के रखना है, तो आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे हर पेशेंट मेरे को पर्सनली जानता है बाय नेम। वो बड़े खुश होते हैं, इतने रिलेटिव्स को लाएंगे। हम कहते हैं यार ऐसा क्या है भाई, तो डेंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, और आई एम द रिनाउंड डेंटिस्ट इन जनकपुरी एंड दिल्ली। आप जनकपुरी कभी मेरे क्लिनिक पे आएँ, या द्वारका भी अभी नया बना है, रश भगवान की दया से बहुत ज़्यादा होता है, और आई ट्रीट पर्सनली देम। तो अब जब तक काम ठीक हैं तब तक ज़रूर करेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे। ये आपकी जो इंटेंशन है आपकी सर्विस के पीछे, आपके पैशन के पीछे, वो रंग लाती है। आई लव डेंटिस्ट्री। ऑन दैट नोट कि यू लव योर डेंटिस्ट्री, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम सुनते आए हैं। आई जस्ट वांट टू नो योर टेक ऑन दैट। आपका ऑयल पुलिंग के ऊपर क्या टेक है? ऑयल पुलिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसमें कोकोनट ऑयल के साथ आप माउथ में रखते हैं। इट इज़ ए गुड फिजियोथेरेपी फॉर द टीथ, बिकॉज आपके जिस जगह पर आपका वहाँ नहीं जा पाते, ब्रश नहीं जा पाता, क्योंकि दांत की ना 5 सरफेसेस होती हैं, ओक्लूजल, बक्कल, लिंगुअल, और 2 आसपास के दांतों में। 3 दांत तो आप साफ कर लेंगे, अपर का ओक्लूजल सरफेस, चीक्स वाली साइड और जीभ वाली साइड, दैट इज लिंगुअल साइड एंड बक्कल साइड। बट 2 दांतों के बीच का क्या, वहाँ तो ऑयल ही जाएगा ना। ऑयल और पानी एक ऐसी जगह है जहाँ जगह नहीं मिलती, वहाँ चला जाता है। तो आपको वो फिजियोथेरेपी दे रहा है, और मसाज करते हैं ऑयल से आप, तो आप गम्स की, हमारे दांतों की कोई फिजियोथेरेपी नहीं होती, यू जस्ट मसाज इट, और वो करता है। टंग आपकी गंदी होती है, लोग टंग ही नहीं साफ करते, तो टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टंग क्लीनर से करें। कहीं ना कहीं तो बैक्टीरिया छुपे बैठे हैं ना, आपको उनको अपने घर से बाहर निकालना। तो वो ऑयल पुलिंग इज़ वेरी गुड, बट इफ़ पीपल आर डूइंग, करते रहें। ठीक है, हम लोगों को, हाँ, लोगों को कह देते हैं ब्रश करना है, ये करना है, वो करना है। हम इवन पेस्ट सेंसिटिविटी का लिख के देते हैं ना, थोड़े दिन तो किया था, वो ठीक हो गई, फिर हमने रख दिया। पानी के नमक, पानी के कुल्ले नहीं करते हैं ट्रीटमेंट के बाद लोग। हम कहते हैं इससे वेरी वेरी बिग मेडिसिन से ज़्यादा एक्ट करेगा, बट कहते हैं भूल गए थे। या गर्म पानी कौन करे, उठे जाएं, गर्मियों में तो वैसे ही गर्म होता है। तो ये लोगों को ध्यान, छोटे छोटे टिप्स रखने चाहिए। एक और चीज़ जो इंडिया में कल्चर है, एक प्लेट में खाना खाने का, तो उस पर क्या टेक है? क्योंकि सबके सलाइवियाज मिक्स हो रहे हैं, सो एक ही हाथ से खा रहे हैं, उसी में सब लगे हुए हैं, तो वो कहाँ तक हेल्दी है? देखो, जूठा तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इंसान को कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, और कईयों में तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे की थाली में आज तक 25-25 साल तक खाना खा रहे हैं। तो सलाइवा ट्रांसमिट होता है दूसरी जगह पे, आपका सलाइवा जाएगा, हेल्दी सलाइवा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फॉल स्मेल आती है, टार्टर है, कैलकुलस है, उसके अंदर प्लाक, समझते हैं क्या होता है? प्लाक इज ए थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरियाज, इनविजिबल थिंग्स, और वो दिखाई तो देती नहीं,
लोग सोचते हैं मेरे दांत देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, लेकिन वो जो आपने हाथ से आपने अपने मुंह में खाना खाया, वही हाथ से दोबारा आप खाना खा रहे हैं, दूसरा लोग भी उसी से खा रहे हैं, तो है तो सारा बैक्टीरिया का खेल। क्यों करना, या बताइए ना, इसका लॉजिक क्या है? अलग अलग प्लेट ली जा सकती है और अलग अलग खाना भी शेयर किया जा सकता है। अब लोग कोक पी रहे हैं, मान लीजिए एक बंदे ने पी, उसी ने दूसरे बंदे ने भी उसी पे मुंह लगा के तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह सब इसी तरह से तो फैलते हैं। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लें, और क्या करना है बस। गॉट इट। यही एक ट्रस्टेड सोर्स से बाहर जाना बहुत ज़रूरी था। नहीं बिल्कुल। ऑल्सो एक और चीज़, स्नोरिंग क्या हमारी ओरल हेल्थ से रिलेटेड है? स्नोरिंग बेसिकली ये ईएनटी रिलेटेड भी है और कुछ टीथ से रिलेटेड भी है। एक ब्रक्सिज्म होता है, दांत किटकिटाते हैं, हाँ, ग्राइंड करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा किटकिटाते हैं, उनके दांत एट्रीजन हो जाता है, घिस जाते हैं। Okay. हर एक किसी को एक मात्रा में एनेमल मिला है, डेंटाइन मिला है, पल्प मिली है, लेकिन जब ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप कभी क्लिंचिंग करके देखिए, जब आप गुस्सा करते हैं तो सारे दांत आपस में भिड़ते हैं और कई कई लोग रात को किटकिटाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रक्सिज्म। Okay. उसके लिए एक नाइट गार्ड बनता है, आप नाइट गार्ड मुंह में लगा लें, आपस के दांत टकराएंगे नहीं और आपके दांतों की लाइफ 4 गुना बढ़ जाएगी, जिनको ये शिकायत रहती है। और पानी लगना स्टार्ट हो जाता है। अब हर दांत की तो रूट कैनाल नहीं कराओगे। आपने पूछा स्नोरिंग भी इसी तरह से, हमारे जो लायरिंग है, गला है, इसके अंदर अगर मान लीजिए आप ठीक से सांस में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो वो सांस की ऑब्स्ट्रक्शन स्नोरिंग की वजह से हो रही है कि आपको उसकी वजह से स्नोरिंग हो रहा है, तो आप इसके लिए एक मेडिकल डिवाइस बनती है, तो वो डिवाइस लगा लें, आपका गैप मेंटेन हो जाएगा और आप स्नोरिंग नहीं करेंगे और आप खुद भी अच्छे से सो लेंगे। आप तो सो ही रहे हैं, आपका पार्टनर अच्छे से सो लेगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड पर्सन वही है और आपको तो पता ही नहीं है, आप तो सबकॉन्शियस माइंड में सोए हुए हैं। तो दूसरा बंदा बताता है हमें आके, अब डिवाइस बनी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कितनी कॉमन है वो। गॉट दैट, थैंक यू सो मच। मेरा ये आखिरी सेगमेंट है बिफोर वी एक्चुअली रैप अप द होल पॉडकास्ट। I'm going to ask you some questions and you have to tell me is it true or is it false. Let's do this. Flossing रोज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। टीथ वाइटनिंग दांतों का इनामल खराब करता है? नहीं, ये मिथ है। डेंटल इम्प्लांट नेचुरल दांत की तरह फील और फंक्शन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। यही इसी सेम टॉपिक मुझे नहीं पता था, मैंने कल ही वीडियो बनाई, आई विल पोस्ट यू डेफिनेटली। बिल्कुल नेचुरल करते हैं, बट ये मान के चलें आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है, भगवान से मुकाबला मत करें। आपको डेंटिस्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं अगर आपके दांत में दर्द नहीं है तो? नहीं, ये गलत है। दर्द हो या ना हो, एक चक्कर लगाने में क्या दिक्कत है। शुगर फ्री गम इज गुड फॉर योर टीथ? शुगर फ्री चिंगम इज गुड फॉर, चिंगम आपको पता है वो बेटर है आपके दांतों के लिए, क्योंकि वो 2 दांतों की नेचर है, पिट्स एंड फिशर्स, उसमें से जो भी खाना फंसा है उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगी। लेकिन गलती से भी चिंगम आपकी बॉडी के अंदर चली गई, दैट इज वेरी हार्मफुल, बिकॉज चिपक जाएगी, निकलेगी नहीं, कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। चिकलेट इज गुड, नॉट द चॉकलेट। चॉकलेट खाते भी हैं तो ब्रश करें ना। अमेरिका में सबसे ज़्यादा चॉकलेट बनती है, मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, बट दे आल्सो ब्रश आफ्टर दैट। मिल्क टीथ की ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपने आप ही चले जाते हैं? मिल्क टीथ हमारे जो नए आने वाले दांत हैं उसके प्रीडिसेसर हैं, और उसके जो नीचे नया दांत आएगा वो सक्सेसर होगा। पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, वो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन डिके नीचे वाले दांत में पहुंच जाएगा, वो आने से पहले ही खराब आएंगे। तो ये एक नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम होता है, जो रात को बच्चे को दूध पिला के सुला देते हैं बॉटल मुंह में, बच्चा रो रहा है, पैं पैं कर रहा है, उसके मुंह में बोतल दे दो, तो वो उसके अंदर मिल्क में नेचुरल वो रहता है शुगर। yes. उसके बाद उसको छोटे छोटे निशान आ जाएंगे दांतों पे ब्लैक कलर्स के, और वो कैविटी में टर्न हो जाएंगे। दैट इज़ मोर हार्मफुल फॉर द बेबी, क्योंकि जो दांत 6 महीने में आया है, 6 मंथ में पहले दांत आ जाते हैं बच्चे के, वो 12 साल तक रहना है या 6 साल तक रहना है, बाकी दांत 12 साल तक रहने हैं। तो आप क्या चाहते हैं, गंदे दांतों के साथ स्कूल जाना चाहते हैं? खराब दांत होगा, बच्चा बता भी नहीं पाएगा, उसको दर्द होगा तो, और जब वो खाना छोड़ेगा ना, तब आप रीज़न ढूंढना शुरू करोगे, यार बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा, अरे उसके तो माउथ में कैविटी है और दर्द हो रहा है, वो बता ही नहीं रहा। और बच्चों को ट्रीट करना नेक्स्ट बहुत मोस्ट डिफिकल्ट वन। एंड लास्ट वन इज वेपिंग लीड्स टू कैंसर, ओरल कैंसर? देखो, इट्स अनदर रोल ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, बीटल नट्स एंड टबैको जो ले रहे हैं आप, उसमें भी तो निकोटिन है ना वेपिंग में।
तो उसके अंदर आप उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से सक कर रहे हो, आपके लंग्स पे इफेक्ट आएगा। कभी आप बिना स्मोकर के लंग्स देखिए और स्मोकर के लंग्स देखिए, आप उनको एक्सरे कराइए ना, पता लग जाएगा। वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये मॉडर्न ट्रेंड है। और जो लोग आजकल हुक्का बार में बैठ के हुक्का खूब पी रहे हैं, हम अभी रिसेंटली कहीं सीपी में बैठे थे, हमारे साथ वाले में लड़का लड़की दोनों बैठे थे, खूब हुक्का उड़ा रहे थे, और हमें इतना बुरा लगा कि यार किसी की फैमिली के तो ये लोग हैं, बट ट्रेंड है, क्या करें, लोग देखा देखी। आपने एक क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा कि क्या सेलिब्रिटीज़ को इसकी ऐड करनी चाहिए। ये बहुत मेरे मन में आ रहा था, जैसे मैं आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट उनको नहीं करनी चाहिए, इससे सोशल कॉज। उसको देख के ना पता है क्या होता है, उनके लिए वो सेलिब्रिटीज़ आइडल है, बच्चों के लिए, ग्रोइंग चाइल्ड के लिए। वो उनको फॉलो करते हैं, जब वो सिगरेट पी जाता है, पी सकता है, वो स्मोक करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हालांकि नीचे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, बट स्टिल वो नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छे कॉज के लिए करें, कोई और अच्छे इतने हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कर लेना एडवर्टीजमेंट, एंडोर्स करें, पैसा मिलेगा, लेकिन इसके लिए मेरे हिसाब से नहीं करना। बिल्कुल, मॉरल पुलिसिंग भी एक चीज़ होती Yes. है। और द लास्ट वन इज़ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये गलत मिथ है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन्स आर डूइंग वेरी फास्ट। जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं, उसमें पायरिया हो गया, मान लीजिए आपको ब्लीडिंग गम्स है, उसमें तो क्लीनिंग तो ज़रूर करानी चाहिए उस दौरान एक बार, क्योंकि 9 मंथ्स आप बिना उसके क्लीनिंग के चल रहे हैं। नंबर 2, खुदा ना खास्ता अगर आपको दांत में दर्द है, उसमें हम एक्सरे नहीं कर सकते, हाईली मेडिसिन्स नहीं दे सकते, ये तो हम मानते हैं, बट कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हमें 7 to 8 मंथ्स उनकी केयर करनी पड़ती है। कैन यू बिलीव, मेरे पास एक खुद गायनेकोलॉजिस्ट आई, उनका अपना बेबी होना था, डॉक्टर रीना है, आई नाम बताता हूँ, उनका मैंने खुद रूट कैनाल किया था बिना एक्सरे के, और एपेक्स लोकेटर आते हैं उससे किया था, और विद एक्सपीरियंस उनको कंफर्टेबल किया। बहुत पेन था, सीवियर पेन। कहीं ऐसा, देयर इज वन जोक ऑल्सो, इफ यू वांट परमिट मी टू शेयर आई कैन। Sure. छोटा सा है एक लाइन का। तो एक लेडी के दांत में भी दर्द होता है और प्रेगनेंसी भी होती है, तो वो 9th मंथ में जाती है, कहती है डॉक्टर साहब मेरे दांत में भी दर्द हो रहा है और मेरी डिलीवरी भी है। कहती मैडम मुझे जल्दी बताइए, मैं कुर्सी को किस तरफ टिल्ट करूं। तो ये दांत का दर्द बड़ा भयानक होता है। तो केयर करते रहेंगे, बच्चे की हेल्थ पे भी अच्छा रहेगा, मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी। अगर आप एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे तो बच्चे की हेल्थ पे फर्क आ सकता है। और एक्सरे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, कई अनजाने में कर देते हैं, रेडिएशन कैन गो टू द किड, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तो खैर केयर करनी है। गॉट इट, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये सारी मिसकंसेप्शंस मार्केट में फ्लोट हो रही है। एक चीज़ मैं आपको और गाइड करूंगा, बच्चों के लिए शायद फ़ायदा हो। बच्चे पेस्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, डरते हैं या केयर नहीं करते। कभी भी बेबीज़ आर वेरी गुड फॉलोअर्स, जस्ट लाइक मंकीज़ हैं, तो वो करते हैं। आप उनके सामने ब्रश करें, मदर्स का ये रोल है, उनके सामने ब्रश do what करेंगे। you do. यस, दिट मस्ट बी डन, क्योंकि वो करेंगे तो उसके सामने बेबी भी सोचेगा ये अच्छी हैबिट है, इसको कल्केट करनी चाहिए, तो वो करेंगे, डेफिनेटली उनके भी दांत ठीक रहेंगे आने वाला समय, और दांत, नए वाले दांत बहुत खूबसूरत सुंदर से आएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। Got that. So on that note, we've almost covered everything. Thank you so much, Dr. Bhatia, for your time. बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, ये इतनी नेचुरल कॉन्वर्सेशन रही, हमें पता भी नहीं चला पता नहीं लगा कि समय कब बीत गया। Exactly. And before you actually wrap up, आप अपने उन व्यूअर्स के लिए, उन पेशेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो डेंटिस्ट के पास आने से डरते हैं? डेंटिस्ट कोई हवा नहीं है, एक डेंटोफोबिया के नाम से एक बीमारी होती है जो डेंटिस्ट के पास हमें रोकती है जाने से। Also, there comes a lot of shame. नहीं, किस बात की शर्म है? अगर आपके नाक में दर्द है तो ईएनटी के पास जाते हैं, आंख में दर्द है तो उसके पास जाते हैं। बॉडी, दांत में भी तो एक बॉडी का पार्ट है जो आपको स्वाद दे रहा है। आप शादी पे गए हैं, वहाँ कुछ खा के ही नहीं आ रहे, आइसक्रीम खाई आ करके बैठ गए, क्या किया, क्या मिला आपको? आपने सगन दिया तो पैसे तो वसूल करो। खाना तो पूरा खाओ। तो ये ऐसा नहीं है, दांत भी हमारी उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जितने बाकी शरीर के हिस्से हैं। हाँ, इसको निकलवाया जा सकता है, आँख कान निकलवाई नहीं जा सकती, नया लग जाएगा, आँख नई नहीं लग सकती, तो लेकिन बहुत कॉस्टली अफेयर्स हैं, पेनफुल हैं। अगर आप समय रहते इसका ध्यान रखेंगे, दांत आपका ध्यान रखेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। ऑल राइट डॉक्टर भाटिया, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रही, और हमने बहुत सारा ज्ञान भी बटोर लिया आपसे। हमने ये भी जाना कि आप जितने नॉलेजेबल डॉक्टर हो, उसके साथ साथ काफ़ी मजाकी और खुश मिजाज भी हो। तो आई रियली लाइक्ड द इंटायर कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अप्रिशिएट इट। आप यहाँ पर आए,
आपने इतनी खूबसूरत तरीके से हमें प्यारे प्यारे टिप्स दिए. एंड एट द एंड आई वांट टू से ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल भाटिया डेंटोपल्स, और इसका जो लिंक है विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन see his consultation and visit as per your convenience. Thank you so much, Dr. Bhatia. अंत में यही ज़रूर बोलूँगा, थैंक यू तो मैंने भी होकस फोकस को भी करना है, आंचल राजकुमार को भी करना है, और साथ साथ ये ज़रूर बोलते हैं तेरे हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू. तो हम ये कहते हैं कि बस आप कोई भी नेग्लेक्ट ना करें, तो आपकी हंसी हमेशा बरकरार रहेगी. वी आर हेयर वर्किंग एज ए इन्वर्टर. जब आपकी लाइट जाएगी हम बैठे हैं, बट आप पहले ख़राब होने ही ना दें. तो ये आप टिप है, और एक मैसेज भी है समाज में कि अपने दांतों का आप ध्यान रखें. दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे. थैंक Thank यू you वेरी so मच much. फॉर वॉचिंग. Alright दोस्तों, I really hope you liked the entire conversation. If you did, please subscribe to our channel. Also, अगर आप डॉक्टर प्रवीण भाटिया से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनके क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं, तो all the details are in the description below. You can check it out. And thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anchal. I'll see you again on every Thursday, 7 p.m.